अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। जी नाज़रीन, फैसलाबाद से मैं मुखातिब हूं आपके साथ। ये इदारा है जी अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इनका एक बहुत ज़बरदस्त एक प्रोजेक्ट है, उसको आपको टूर करवाते हैं। मैडम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम अपना तारुफ कराइएगा मेरे नाज़रीन को। जी, मेरा नाम इतलस अमीन है और मैं साइंटिफिक ऑफिसर हूँ महकमा सब्जियात अयूब एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट में, और मैं यहाँ पे सीडलेस कुकम्बर के ऊपर जो है ना वो काम कर रही हूँ। माशाल्लाह। इसमें मैं आपको थोड़ा सा ना टेक्निकली कुछ बातें बताना चाहूँगी कि पहले शायद आप लोगों ने सुना हो या हम लोग घरों में जो खाते थे वो देसी खीरा है जी जिसमें हम लोग कहते हैं कड़वाहट आ जाती है या उसको थोड़ा सा रब करके जो है वो खाना चाहिए ना। जी जी। लेकिन उस खीरे में जो है जो आम उसका नॉर्मल टाइम है वो हमारा लगता है फरवरी के अंदर या आप कह लें कि मार्च के अंदर, क्योंकि मोस्टली ये जो बेलों वाली सब्जियां ना इनको 18 से कम 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर कम टेम्परेचर होता है ना तो इनकी जर्मिनेशन जो है ना वो प्रॉब्लम करती है। और इनके लिए बेस्ट टेम्परेचर होता है कि 25 से 35 जो है ना ये आइडियल टेम्परेचर है इनके लिए, जिसके ऊपर इनका सर्वाइवल होता है। और खीरा भी जो है वो बेलों वाली सब्जियों से बिलोंग करता है। तो अब इसका ये है कि अगर इसमें 2-3 इकसाम आती हैं, मतलब बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि हम मार्केट से खीरा लेके खा रहे हैं वो सीडलेस कुकम्बर है, सीडलेस खीरा है। तो जब अगर किसी को बताया जाता है वो कहते हैं अच्छा ये वो सीडलेस है, उसके अंदर सीड नहीं होता, क्योंकि पहले आमतौर पे जो हम खाते हैं वो बीज वाला खीरा है और वो लगता है फरवरी मार्च के अंदर। लेकिन ये जो ये वाला खीरा है जिसे हम सीडलेस कुकम्बर बोलते हैं ये तो आमतौर पर टनल में काश्त होता है और तकरीबन थ्रू आउट द ईयर जो है ये लगता रहता है। अच्छा। इसकी कुछ पॉकेट्स बनी हुई हैं स्पेशली, क्योंकि ये जब इस बस प्रॉब्लम इसको सिर्फ जो है बीमारियों से बचाना है, अदरवाइज ये तकरीबन पूरा साल जुलाई अगस्त छोड़ के ये पूरा साल हमें इसकी फसल मिल सकती है। इसकी जो स्पेशली पॉकेट्स हैं वही पोठोहार वाली साइड पे है या लोधरा वाली धनोट वाली साइड पे है, ये थ्रू आउट द ईयर लगता है। अच्छा। और ये अंडर टनल ही लगता है ना। इसमें मुख्तलिफ है टनल की इकसाम, हाई टनल है, लो टनल है, वॉक इन टनल है जिसमें फार्मर इसको लगा रहा है मुख्तलिफ वक्तों में और इसकी काश्त ले रहा है। सही। और क्योंकि ये ऑफ सीजन है क्रॉप, इसलिए फार्मर से बहुत अच्छा जो है ना वो पैदावार हासिल कर लेता है, क्योंकि उस टाइम पे खीरे की अवेलेबिलिटी आमतौर पर नहीं होती है जी। और ये वाला जो खीरा है ना इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये के सीड के बगैर खीरा होता है, क्योंकि हम जितना भी खीरा मंगवाते हैं इसका लेकिन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। हम बाहर से खीरा खरीद रहे हैं, इसका बीज जितना भी है वो बाहर से आ रहा है। और उसकी वजह ये कि एक खीरा का जो एक बीज है सिंगल वो हमें 5 से लेकर 10 रुपये तक भी एक सिंगल बीज की कॉस्ट आती है जी। उसका मेन रीज़न यही थी कि हम लोग जब खीरा लगाते हैं तो ये जो पौधा उगता है हमारे पास ये लो टेम्परेचर थोड़ा सा लविंग है, जो पार्थिनोकार्पिक जिसे हम कहते हैं या सीडलेस कहते हैं, तो इसके अंदर लगा देते हैं क्योंकि इसके ऊपर सारे फीमेल फ्लावर आएंगे। गायनोशियस इन नेचर होती है, गायनोशियस एक टर्म है जिसे मतलब वो वाला पौधा सारे फीमेल फ्लावर देता है। और फीमेल फ्लावर ही जो ऑटोमेटिकली जो है ना वो कन्वर्ट होता है फ्रूट के अंदर या हमारी यील्ड के अंदर कन्वर्ट होता है। तो इसको पोलिनेशन की ज़रूरत नहीं होती है, इसीलिए टनल में लगता है, क्योंकि ये विदाउट पोलिनेशन जो है ना इसके अंदर फ्रूट डेवलपमेंट हो जाती है। जितना ज़्यादा खीरा होगा, जितना ज़्यादा फीमेल फ्लावर आएगा उतना ज़्यादा इसके ऊपर जो है ना वो फ्रूट लगेगा और यील्ड फार्मर की ज़्यादा हो जाएगी। तो फार्मर की प्रेफरेंस है कि वो ये वाली इकसाम लगाए। लेकिन जो मेन एक ड्रॉबैक आता है वो यही है कि अब तक हमारे यहाँ पे कोई सीड डेवलप नहीं है, कोई वैरायटी नहीं है, कोई हाइब्रिड नहीं है। हम बाहर से कंपनीज का बीज खरीदते हैं जो इंपोर्ट होता है सारा और वो लगाते हैं। लेकिन अब हमारे महकमे की काविश से और हम लोगों ने इसके ऊपर इतना काम किया कि हम लोग अब इस चीज़ में सक्सेसफुल हो गए हैं कि हम इसका बीज खुद बना सकते हैं। और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ना हम लोग इसकी कोई ना कोई वैरायटी या हाइब्रिड रिलीज़ करेंगे और कोई ना कोई अच्छा आउटपुट आएगा। अब ये जो टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लोग इसका बीज बनाते हैं वो हमने फार्मर्स को भी सिखाई है और मज़ीद फार्मर्स को भी सिखाएंगे। उसमें ये होता है कि हम मुख्तलिफ केमिकल को स्प्रे करते हैं पौधे के ऊपर, और वो वाले केमिकल्स के साथ क्या होता है कि पौधे के ऊपर मेल फ्लावर आता है। अच्छा। जब मेल फ्लावर आता है उसको हम यूज़ करते हैं पोलिनेशन के लिए और वो पौधे के अंदर बीज बनता है। तो उसके बाद हम उस बीज को फर्दर इस्तेमाल करते हैं अपने ब्रीडिंग प्रोग्राम में, जो भी हमने वैरायटी डेवलपमेंट या हाइब्रिड डेवलपमेंट की तरफ जाना है। तो उससे फिर ये होता है कि वो हमारे पास जो है ना एक टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है और इंशाल्लाह हम फार्मर को गाइड भी करेंगे। कुछ फार्मर्स को गाइड किया भी है और हम जो है अब अपना बीज बनाने के काबिल हो चुके हैं। माशाल्लाह जी, मुबारक हो जी। माशाल्लाह। मैडम जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं आप लोग, उसमें जो खीरा है जो पैदावार है उसकी वो टनल के अंदर ली जाती है या ओपीवी के ज़रिए होगी वो? सर हम लोग जिस पे बेसिकली काम कर रहे हैं ना ये सारा खीरा पार्थिनोकार्पिक है और ये सीडलेस खीरा है। इसको ये लगता ही सारा टनल में है ना। और ये टनल टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है, यानी कि ये टनल में खीरा होगा और जो वैरायटी जिस पे हम काम कर रहे हैं इसका सीड भी टनल में ही बनता है और जब ये काश्तकार इसको लगाएगा तो इसको यूज़ भी टनल में कर सकता है, ये बीज लगाएगा टनल में।
ओके। और इसकी पैदावार की बात करें तो उसको 1 एकड़ पे कितनी पैदावार हासिल होगी? जी अगर हम लोग इसकी पैदावार की बात करते हैं ना, तो क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया कि देसी खीरा जो हम ओपीवी वैरायटी कहते हैं, क्योंकि उसको ज़रूरत होती है कि पोलिनेशन होगी तो फिर खीरा बनेगा। इसको क्योंकि सारा फीमेल फ्लावर है, सीडलेस है, पोलिनेशन की तो ज़रूरत नहीं, आप इसको लगा लें टनल के अंदर, क्लोज स्ट्रक्चर के अंदर लगाएं। और सेकंड ये कि इसके अंदर बिटरनेस भी नहीं है, जो देसी खीरा होता है उसके अंदर थोड़ी कड़वाहट होती है ना, इसके अंदर वो भी नहीं है। लेकिन जब हम लोग इसको लगाएंगे जो ओपन फील्ड में है, उसके ऊपर आते हैं मेल और फीमेल फ्लावर। जो सिर्फ फीमेल फ्लावर है वो फ्रूट देगा, मेल फ्लावर फ्रूट नहीं देगा। लेकिन इसके ऊपर जितना भी फ्रूट डेवलप होगा, क्योंकि ये बेसिकली गायनोशियस लाइंस होती हैं, इनके ऊपर सारा फीमेल फ्लावर आता है, और जो फीमेल फ्लावर है वो ऑटोमेटिकली डेवलप होता है फ्रूट के अंदर, मैच्योर होता है फ्रूट के अंदर। तो इसकी पैदावार जो आम हमारा लोकल वैरायटी है उससे 2 से 3 गुना ज़्यादा आ जाती है। ये 150 से 200 टन पर हेक्टेयर तक भी हमारी इसकी यील्ड जाती है इजीली। तो फार्मर को इसमें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा एज कम्पेयर टू ओपीवी। ये अक्टूबर के स्टार्ट में हम लोगों ने काश्त की थी, तो ये वाले जो पौधे थे ये सिर्फ हमें फीमेल फ्लावर्स ही दे रहे थे, इनके ऊपर नॉर्मली खीरा लग रहा था। लेकिन जैसे आपको टेक्नोलॉजी की बात की है, फिर हम लोगों ने इसके ऊपर केमिकल स्प्रे किया, उससे मेल फ्लावर आया। हमने उसको यूज करते हुए इन पौधों की सेल्फिंग भी की है, सीडिंग भी की है, क्रॉसिंग भी की है। तो आप इन पौधों को या इन फ्रूट्स को देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि ये वाला जो खीरा है इसके अंदर बीज हमें मिलेगा। अच्छा, इसका साइज जो है वो शो करता है। जी, इसका जो स्वोलन पोर्शन है ना, थोड़ा सा जो होगा वो इंडिकेशन कर रहा है कि इसके अंदर बीज बना हुआ है, रेडी है। लेकिन जो सीडलेस खीरा है सिंपल, उसके अंदर आपको बीज नहीं मिलेगा, वो बिल्कुल फ्लैट खीरा आपको नजर आएगा। सही। और ये कौन सा है जी, ये जो लगा हुआ है? ये वाले जो सारे हैं ये हमारे जो है ना सेल्फ किए हुए फ्रूट हैं। आप ये देखें थोड़ा सा नीचे से इसका बॉटम से ये जो पोर्शन है स्वोलन है, इसका मतलब है कि इसके अंदर सीड है। जब हम इसकी पोलिनेशन करते हैं तो तकरीबन 45 से 60 डेज के अंदर इसका सीड जो है ना वो पक के तैयार हो जाता है। फिर हम लोग जो है इसकी एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं। तो ये सारा पीसीटी के अंदर है, इसमें डिफरेंट मटेरियल लगा हुआ है और हम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं इसके ऊपर। और जिनको हमने यूज़ किया है उसके ऊपर सेल्फिंग और सिबिंग करके उनको यूज़ किया है। और वो आप देखें, आपको अभी दिखाया कि हम लोगों ने बीज बनाया, लेकिन ये वाला जैसे आप देखें खीरा, इसके अंदर कोई भी बीज नहीं बना होगा, ये नॉर्मल है, सीडलेस खीरा है। हाँ जी, तो आपको इसी की आप बात कर रही थी? जी, मैं इसी खीरे की बात कर रही थी कि बगैर बीज के खीरा है। और फार्मर भी जो मोस्टली बीज लेके लगाता है वो ऐसे ही उसको वैरायटी मिलती है और वैसे सिंपल लगाता है और वो खीरे तोड़ लेता है, मार्केट में सेल करता है। लेकिन नेक्स्ट मसला जो आ रहा है हमें वो यही था, सीड का मसला था कि जो सीड है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। उसके लिए फिर हम लोगों ने ये टेक्नोलॉजी डेवलप की है सीड डेवलपमेंट के लिए। तो आपको जैसे मैंने विजिट करवाया है कि वो जो सीड वाला है वो कौन सा है, बगैर सीड के कौन सा है। कौन सा है जी? ये वाला भी सीड वाला है अभी, क्योंकि इसके ऊपर अभी रिसेंट थोड़ा सा हुआ है तो अभी थोड़ा इसको टाइम लगेगा स्वोलन होने में। जब इसका सीड इसके अंदर मैच्योर होगा तो फिर ये थोड़ा सा स्वोलन हो जाएगा। ये वाला खीरा भी आप देखें जी, ये वाला जो है टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है इसके अंदर सीड डेवलपमेंट हुई हुई है। ये इसका स्वोलन पोर्शन है, ये क्लियर इंडिकेशन है, आप देखें, अब आपको नजर आ सकता है कि इसके अंदर जो है हमें सीड मिलेगा। माशाल्लाह। तो हम लोग ये, हाँ जी, ये साइज जो है इसका ये शो कर रहा है। बिल्कुल आपने सही फरमाया। खीरा तैयार होगा तो वो सीडलेस कहेंगे उसको? जी, बेसिकली जो टाइप है वो सीडलेस रहेगी। इसके ऊपर तो हम लोगों ने सेल्फिंग की है ना, सीबिंग की है कि यह हमने मेल फ्लावर को यूज किया, उसका पोलन डस्ट किया, उससे बीज बना। लेकिन जो इसकी वैसे टाइप है या पौधा है उसकी बिहेवियर या नेचर तो सीडलेस है। इससे मिलने वाला सीड अगर हम लगाएंगे जमीन में तो तब भी जो पौधा निकलेगा वो सीडलेस ही होगा, उसके ऊपर सीड नहीं होंगे। मैं एक और बात करना चाह रही थी खीरे के सिलसिले में। जैसे आप देख रहे हैं कि ये आपको पहले भी दिखाया है कि ये खीरा जो है इसके अंदर सीड बना हुआ है। लेकिन अगर हम इस टॉपिक पे आएँ कि समटाइम एक जहन में सवाल आता है कि क्या जो यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं बीज वो इस काबिल होगा कि वो बाहर के बीज का मुकाबला कर सके। जी, तो वो डेफिनेटली होगा, क्योंकि एक तो ये है कि वो यहाँ की इन्वायरमेंटली लोकली एक्लेमेटाइज होगा, फिर वो उसकी जो बीमारियाँ हमारे मुल्क में आती हैं उसके ख़िलाफ़ मुदाफ़ियत होगी और वो ज़्यादा अच्छा रिस्पांस करेगा। और उसके यील्ड परफॉर्मेंस भी जो बाहर से आने वाला खीरा है जो हम उसका बीज ले रहे हैं उससे ज़्यादा अच्छा वो बिहेव करेगा। तो ये नहीं हम कह सकते कि बाहर वाला बीज है वो ज़्यादा अच्छा है और जो हमने यहाँ पे वैरायटी डेवलप की है उसका रिस्पॉन्स पुअर होगा। ये इस सिलसिले में इंशाल्लाह उससे भी आगे जाएगा। हम लोगों का जो टेक्नोलॉजी है ना वो सिर्फ हमारे इस इदारे तक महदूद नहीं है। हम लोगों ने जो काम किया ना, हम लोगों ने पूरे पाकिस्तान में विज़िट किए हैं और मुख्तलिफ फार्मर्स को इसके बारे में गाइड भी किया है और उनको बताया कि किस तरह से वो अपना सीड डेवलप कर सकते हैं। और उसके अलावा भी अगर कोई फार्मर हमारे पास चल के आता है, किसी भी किस्म का मसला होता है कोई बीमारी से या कोई सीड डेवलपमेंट के लिए, तो हम उसको प्रॉपर जो है वो गाइड करते हैं। सही। और अगर कोई फ़ोन पे रब्ता करे आपके साथ, अब एक बंदा है वो बहुत दूर है, वो पंजाब के आखिरी शहर में है या सिंध में है, तो या आप ये कह लें इस्लामाबाद के एरिया में, तो
को कैसे फैसिलिटेट करते हैं आप लोग? जी जी, आपको जैसे कि पता है आजकल का दौर ही इतना फास्ट है, तो जो कोई बंदा कहीं पे भी अगर बैठा होगा तो वो हमसे अपनी तस्वीरें, अगर कोई बीमारी आ गई है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो तस्वीरें शेयर कर सकता है। Okay. या मोस्टली ऐसे ही फार्मर्स करते हैं और वो फ़ोन पे हमसे रब्ता करके रहनुमाई ले सकता है। सही। अच्छा, इनको बीमारियां कौन कौन सी आ सकती हैं और उनके आप क्या समझते हैं कि आपकी जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं बीज, तो वो कितना जो है वो उनसे महफूज रह सकता है? बीमारियों का ये है कि जैसे आपको बताया कि ये जो टनल के अंदर स्पेशली लगने वाली फसलें हैं ना, इनके अंदर एक महदूद जो है ना क्लाइमेट या एनवायरनमेंट डेवलप हो जाता है। जब हम उनको पानी देते हैं और वो ऊपर से बंद होती हैं तो ह्यूमिडिटी जो है ना, नमी का तनासुब ज़्यादा होता है और उसकी वजह से इसमें स्पेशली फंगल डिजीज़ आने के होते हैं, जैसे कि डाउनी मिल्ड्यू आ गई है, बैक्टीरियल आ गई हैं। तो उसके से बचाने का तरीका सिर्फ एक ये सबसे बेस्ट है कि आपने इंतज़ार नहीं करना कि बीमारी आए तो फिर हम लोग जो है उसके ऊपर कोई फंजीसाइड करें। आप लोगों ने पहले ही प्रिवेंटिव है, तकरीबन हफ्ते में 2 दफ़ा जो है कोई भी अच्छी फंजीसाइड है जो उस बीमारी के ख़िलाफ़ है, आपने उसका स्प्रे पहले ही कर देना है। अगर ज़मीन में है तो ज़मीन में आपने पानी लगा के उसको ड्रेंचिंग हम कहते हैं, वो डालनी है खाद। अगर वो हवा में आनी है या आप स्प्रे भी उसका कर सकते हैं। तो आपने ये पहले जो है ना प्रिकॉशनरी जो है ना इसको लेना है, एज अ मैयर लेना है, आपने बीमारी आने का वेट नहीं करना, क्योंकि जब बीमारी आएगी तो वो फिर जो है ना वो पूरी टनल को तबाह कर देगी, क्योंकि एक स्पेसिफिक क्लोज इन्वायरमेंट है जिसके अंदर बीमारी पूरी तरह से स्प्रेड होगी। तो इसलिए हम इनको इस पहले ही प्रिवेंटिव जो है ना वो महफूज रखते हैं ताकि हमारे पौधे जो है ना इससे बच सकें। ये ना सीड वाले हैं, इस वजह से ये इतने ज़्यादा बड़े हो गए हैं। हाँ जी, और ये देसी हमारी वैरायटी है, यहाँ की खीरा लोकल अप्रूव्ड वैरायटी है हमारी यहाँ की जी। फार्मर्स को इसका बीज भी अवेलेबल होता है, सर्टिफाइड बीज होता है इसका। और इसकी जो है हम लोग इसको नॉर्मली जो इसका सीज़न है ना, हम बात कर रहे थे देसी वाली टाइप की, ये हम लोगों ने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट लगाया है हम लोगों ने पीसीटी के अंदर ही, टनल के अंदर। तो लेकिन इसको मोस्टली ओपन फील्ड में अगर हम लगाएं तो फरवरी मार्च का महीना बेस्ट होता है। आज आपको पता है कि टेम्परेचर चेंज हुआ, पहले हम इसको मार्च में प्रेफर कर रहे थे, लेकिन अब आप फरवरी में भी जब आपको लगे कि टेम्परेचर मोर देन 18 डिग्री है, बिलो देन 18 से नहीं है, तो तब आप इसकी काश्त कर सकते हैं। अच्छा। तो इसकी यील्ड, इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि जब हमारे पास भी कंपटीशन में बाकी हाइब्रिड या मार्केट से आती हैं जो मोस्टली इंटरनेशनली होते हैं, इंपोर्टेड होते हैं, तो जब हम इनका कंपैरिजन करते हैं ना, ये हमारी वैरायटी है वो हाइब्रिड से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। अच्छा जी, और क्योंकि इसकी सबसे एक अच्छी बात ये है कि ये जो खीरा है ना, ये लो टेम्परेचर को भी पसंद नहीं करता और हाई को भी नहीं पसंद करता। तो जैसे जून जुलाई का टेम्परेचर आता है ना, तो वो तो सारे फसल से जो फील्ड से गायब हो जाती है सारी फसल उन खीरों की, लेकिन ये अभी तक भी जो है ना ये यील्ड दे रहा होता है माशाल्लाह। और इसका स्टैंड बाय जो होता है ना फील्ड में होता है। ये हमारी देसी टाइप है जिसका मैं पहले जिक्र कर चुकी हूँ कि जो फरवरी और मार्च के महीने में काश्त होती है हमारे पास, और इसके अंदर बीज भी बनता है। अच्छा। नेचुरली बनता है ये, तो अब हम लोगों ने इसके अंदर सेल्फिंग की हुई है, इस वजह से बीज है, लेकिन अगर आप इसको फील्ड में भी लगाएंगे तो इसके अंदर बीज भी होता है। और जैसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि खीरे को रब करके खाएं, वो स्टेम वाली साइड से इसके अंदर थोड़ी सी बिटरनेस होती है, तो वो उसको जो है ना रबिंग वाला प्रोसेस इसमें किया जाता है। अच्छा। थोड़ी सी इमेच्योर स्टेज और वो सीड डेवलपमेंट की तरफ जा रही है, तो आपको कलर में वेरिएशन नजर आएगी और साइज में भी। यानी ये जो ये डार्क है, हाँ ये इसमें सीड हाँ जी सीड तैयार है। हाँ जी, और ये वाला भी थोड़ा सा वैसे ज्यादा राइप हो गया, लेकिन ये भी थोड़ा सा जब खाने वाली स्टेज होती है थोड़ी सी अर्ली होती है और ये ग्रीन इन कलर होती है। और इसकी सरफेस भी देखें, आपने कभी ये भी नोटिस किया होगा, आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं तो वो वाला खीरा आपको बगैर पील किए छीले हुए सर्व किया जाता है, लेकिन ये वाला छील के दिया जाता है। हाँ जी। क्योंकि इसकी सरफेस एक तो स्मूथ नहीं है, थोड़ी सी स्पाइनी है इसकी। और वो वाली है जो हम लोग पहले जिक्र कर रहे थे कि हम लोग पीसीटी में सीडलेस खीरा लगा रहे हैं, तो उसकी सरफेस भी स्मूथ होती है और उसमें बिटरनेस भी नहीं होती। जी नाज़रीन, आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।